बिहार में जातीय जनगणना में लोहार जाति को उचित स्थान न मिलने और उनका जो कोड ना मिला है, इसलिए बिहार में लोहार समाज काफी नाराज दिख रहे हैं और जाति न मिलकर उनको उपजाति के रूप में रखा गया है, ऐसा इन लोगों का कहना है। इसी को लेकर, इसमें सुधार करने को लेकर आज देव प्रखंड के लोहार समाज के लोग देव प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। तो सर, आज आपको ज्ञापन मिला सर? सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों का जो ज्ञापन प्राप्त हुआ, ठीक है, मैंने उसे स्वीकार भी किया और मैं आगे के उच्च अधिकारियों के पास मैं उसे फॉरवर्ड भी कर रहा हूं। आपके सामने मैंने व्हाट्सएप भी किया। इस पर मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप जो अभी बोले कि लोहार को उपजाति के तौर पर उसमें चिन्हित किया गया है, सिर्फ ब्रैकेट में लिख देने से उसको उपजाति नहीं माना जाता है। एक जाति को अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हम चर्चा किए भूमिहार जाति, कहीं उसको बाभन कहते हैं, कहीं भूमिहार कहते हैं, लेकिन चीज़ एक ही है। ठीक है, बिहार में लोहार जाति को अधिकांश जिलों में लोहारी कहते हैं, कहीं कहीं ऐसा है जहां कमकार या कर्मकार कहते हैं। ठीक है, तो आपकी मांग ये है कि लोहार को ही सबसे आगे होना चाहिए और बाकी नाम जो भी हो वो ब्रैकेट में रहे ना रहे वो अलग चीज, आपको यही कहना है। ठीक है, तो देखिए, ये स्पष्ट है कि लोहार को सरकार किसी भी कोण से, किसी भी एंगल से उपजाति नहीं मान रही है। वो संपूर्ण एक मुक्त जाति है। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट में लिखा जाना आप लोग के समझ का फेर है, उसको समझिएगा तो उपजाति तो है नहीं। उपजाति को अलग से उसको ये किया गया है, उसका अलग कोड है। जो भी लोहार जाति के लोग रहेंगे उनको 13 कोड दिया जाएगा। ठीक है, उपजाति का अलग है। जैसे बनिया जाति है, बनिया जाति में बहुत सारी उपजातियां हैं, तो उन उपजातियों को अलग अलग कोड दिया गया है। इसलिए कभी भी आप लोग सिर्फ समझने का अंतर है, उसको उपजाति न मानिए। ठीक है, और मैं आगे तक पहुंचा दूंगा। इसमें आप लोगों का जो ग्रीवांस है ना, उसमें देखा जाएगा, उसमें आगे उसमें सुधार होगा। हम लोग इस बात को VC में भी रखेंगे। लेकिन ये आप लोग के साथ बार बार दोहरा रहे हैं कि समझने का फेर है, कोई अंतर नहीं है। लोहार को लोहार ही माना जाएगा। उसको 13 कोड मिला है, 13 मिलेगा। जहां आप लोहरा दिखा रहे थे, लोहरा का कोड ही अलग है, वो एकदम अलग है। ठीक है, इसलिए इसमें कहीं घबराने की बात नहीं। और मैं आपसे अपील भी करूंगा कि आप लोग जाति आधारित जो सर्वे है उसमें अपना पूरा सहयोग करें, क्योंकि आपके समझिए कि भाग्य निर्माण या आपके भविष्य निर्माण के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। पूरे भारत देश में ये पहला ऐसा राज्य है जो ऐसा कर रहा है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिहार सरकार जो जाति जनगणना कर रही है, बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन इसमें क्या त्रुटि है आपके समाज के लिए? इसमें मुख्य रूप से कहना है कि लोहार बिहार के मूल जाति है, न कि उपजाति है। यहाँ पर कमार के हम लोग को उपजाति बनाया गया है, जिसके चलते हम लोग को राजनीतिक भविष्य या और किसी काम करने में हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रहा है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हम लोग लोहार मूल जाति हैं और मूल जाति में ही हम लोग को रहने दिया जाए। तो अभी अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, क्या संतुष्ट हैं उनके जवाब से? देखिए, उनके चूंकि हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनका सही रास्ता बतलाना हम लोगों का कर्तव्य है। और वे ऐसे बोले हैं कि हम परफॉर्मेंस में चेंज करेंगे, कमार के जगह पर हम लोहार पहले करेंगे। तो यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो अभी फिलहाल जैसे जनगणना तो जारी है, तो क्या आप लोग अभी इसमें सहयोग करेंगे? देखिए, ऐसा है कि सहयोग करने के लिए हम लोग करेंगे, लेकिन जब तक हम लोग पूर्ण रूप में संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि हम लोग को कमार का उपजाति नहीं बनाया गया है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग पूर्ण बहिष्कार करने का कार्य करेंगे। ये सरकार द्वारा पहले ही तय किया गया है, कई जातियों का एक सूची दी गई है, उसी सूची के अनुसार में इनको रखा गया है। इनका कहना है कि हम लोग कमार जाति के नहीं हैं, हम लोग कमार जाति से अलग हैं, हम लोगों का अलग होना चाहिए जाति, जो कि वर्णित होना चाहिए, जिसका नंबर होना चाहिए और कमार से अलग किया जाना चाहिए। हम उपजाति के रूप में नहीं रहे, हमारी जाति के रूप में पहचान रहे, मूल जाति के रूप में हम यही चाहते हैं। तो इनकी मांग हमारे पास आई है, हम सरकार स्तर तक इसको जिला स्तर तक भेजेंगे और जिला से सरकार स्तर तक जाएगा। ये इनका प्रस्ताव को सरकार देख करके इस पर न्यायपूर्ण विचार करके एक निर्णय लेगी। उस निर्णय के आलोक में हम लोग आगे इनके साथ कार्रवाई करेंगे। और एक सवाल है सर कि ये जो विषय है
ये अभी आप तक पहुंचा है, पहले भी इस विषय के बारे में कुछ जानकारी आपको है? इस विषय को लेकर के सरकार और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आया था कुछ विषय को लेकर के कि इनको अनुसूचित जाति में दिया गया था और फिर अत्यंत पिछड़ी जाति में, इसको लेकर के विभेद था। साथ करके इनके समाज के कई बच्चों को जिनको नौकरियां मिलती हैं और कभी केंद्र सरकार में कभी राज्य सरकार में, इसको लेकर के बच्चों में आरक्षण को लेकर के विरोधाभास था। सरकार ने इसके बाद सरकार ने कुछ इस पर विचार किया, कुछ निर्णय लिया, लेकिन समाज बहुत लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। वो अपनी जाति को ही मूल जाति के रूप में देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो ये सरकार के स्तर पर होना है, सरकार जैसा विचार करेगी और हम लोग उसको कार्रवाई करके सरकार के बातों को रखेंगे ताकि इनको न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए।